किसने पहनाए हैं ये झुमके? कहां से आए हैं ये झुमके? तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके? तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके? इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नसीर चौधरी। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की हसीनाओं के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब कहानियां हमेशा से गर्दिश में रही हैं और ये आज की बात नहीं है। आज आपको मैं कहानी सुनाने लगा हूं अदाकारा नबीला की। पाकिस्तान की एक कामयाब तरीन 96 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बदनाम, जिसके आपने चंक्स आज की वीडियो के शुरू में सुने हैं, ये अदाकारा नबीला थीं। अपनी फ़िल्म बदनाम से जो शोहरत हासिल की थी, ख़ास तौर पर अपने इस गाने से उन्होंने बेपनाह शोहरत हासिल की थी। बाद में ये जो डायलॉग कहाँ से लिए हैं ये झुमके, उनकी वजह पहचान बन गया था और उनकी शोहरत का जो तूती था दूर तक बोलने लगा था। उनसे वाबस्ता एक ऐसा मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ जो मुझे अदाकार यूसुफ खान ने भी सुनाया था और कहा था कि इसमें सच्चाई मौजूद है इस वाक़े में, क्योंकि इस फ़िल्म के ये डायलॉग और ये जो गाना जो था बड़ा मकबूल हुआ था। अदाकारा नबीला ने इसमें जो करैक्टर अदा किया था बड़ा ज़बरदस्त था। किस तरह से उन्होंने झुमके लिए थे, इस पूरी कहानी तो मैं आपको इस आज की वीडियो में सुनाने नहीं लगा। लेकिन उनकी इस शोहरत की वजह से उस दौर के एक बहुत बड़े डाकू मोहम्मद खान डाकू, जिन्हें कहा जाता था, सदर अयूब खां और गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग भी उनके दोस्त हुआ करते थे। मोहम्मद खान डाकू के उस दौर में जब इलेक्शनों की बात हुई थी 1964 में, तो मोहम्मद खान डाकू ने हमारे सदर पाकिस्तान को अपने इलाके से वादिय सोन केसर से उन्हें वोट दिलवा कर जितवाया था और इससे उनके ताल्लुकात की जो एक वुसअत और उनकी दहशत का जो आलम था, असर अंगेज़ी का जो आलम था, वो सारी दुनिया को पता था। ये मोहम्मद खान डाकू ये वही डाकू थे जिन्होंने अपनी अदालतें भी बना रखी थी, लेकिन बाद में जब उनका टकराव हुआ हुकूमत के साथ और इख्तलाफात बन गए, तो फिर उन्होंने अपना एक डाकू राज कायम किया था। लेकिन उनके कुछ असूल थे ज़िंदगी के, उन्हीं से ये वाक़या भी मंसूब किया जाता है कि जब 1966 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो उन्हें नबीला बेगम पर बड़ा तरस आया था। इस तरह से दो कहानियाँ जो थी सीना गज़ट से बाहर आई थीं कि मोहम्मद खान डाकू को ये गाना बहुत पसंद आया था और उन्होंने नबीला बेगम को बुलाकर ये गाना उनसे सुनने की फ़रमाइश की थी। ये उनकी मासूमियत थी। नबीला बेगम ने कहा कि मैं गाना गा नहीं सकती, नाच सकती हूँ। लेकिन उस वक्त ये बड़ा मसला बन गया है। वो आज का दौर तो था नहीं कि कोई सीडी निकाल लेते या कोई यूट्यूब से गाना निकाल कर उनको सुना देते। उन्होंने कहा कि इसका जो हम रिकॉर्डर जो है वो किसी तरह से मंगवाते हैं। फिर यह रिकॉर्डर मंगवाया गया। यही गाना फिर नबीला बेगम पर ने नाच कर एक मुजरे की सूरत में उनको सुनाया। फिर उन्हें मोहम्मद खान डाकू ने उसी अंदाज में, जिस तरह अलाउद्दीन फ़िल्म के अंदर उनको झुमके दिए थे, लेकिन ये बड़ी मोहब्बत से उनको झुमके दिए थे। इसके अलावा एक दूसरी और कहानी भी है जिसकी तस्दीक जो थी अदाकार यूसुफ खान ने की थी। उस दौर में चूँकि मलक मोहम्मद खां के ताल्लुकात जो थे गवर्नर से भी बिगड़ चुके थे और सदर पाकिस्तान से भी बिगड़ चुके थे, तो लिहाजा उनकी गिरफ्तारियों के लिए बहुत ज़्यादा जासूसी का काम भी किया जा रहा था। तो उन्हें जब जासूसों से इत्तला मिली कि नबीला ने मोहम्मद खान डाकू से मुलाकात की है, तो नबीला बेगम से ये पूछने की कोशिश की गई कि क्या वाकई इस बात में सच्चाई है कि मोहम्मद खान डाकू ने उन्हें बुलाया था। अदाकार यूसुफ खान का कहना है कि उस दौर में हमारी जो परया हुआ करती थी, अदालत हुआ करती थी स्टूडियो के अंदर, वो मज़र शाह के साथ हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त उन्हीं का तूती बोलता था। उसके बाद जो है यूसुफ खान साहब के हाथ में स्टूडियो की जो सियासत जो थी वो आई थी, लेकिन असल डेरा उस वक्त मज़र शाह साहब का था। लिहाजा मज़र शाह के पास जब ये केस आया उनकी अदालत में, तो उन्हें ये बताया गया, यूसुफ खान साहब भी उधर थे, तो उन्होंने इनकार किया, यानी नबीला बेगम ने इनकार किया कि ऐसा मेरे साथ कोई वाक़या नहीं हुआ। अलबत्ता ये असल वाक़या ये हुआ है कि मुझे झुमके मिले हैं और नबीला बेगम ने इस बात का इंकशाफ किया कि उन्हें झुमके मिले हैं, लेकिन मलक मोहम्मद खान नामी किसी शख्स ने उन्हें भिजवाए हैं जो उनसे बड़ा प्यार करते हैं। उन्हें ये फ़िल्म बड़ी पसंद आई है, लेकिन वो कभी उनसे मिले नहीं। नबीला बेगम ने कहा, मुझे नहीं पता ये वही मलक मोहम्मद खान हैं जो डाकू के नाम से मशहूर हैं। यूसुफ खान साहब कहने लगे कि मैंने बाद में नबीला बेगम से ये कहा जब वो अपने इख्तियारात में जब ताकतवर हुए। यूसुफ खान का बाद में चूँकि नबीला बेगम के साथ बड़ा ताल्लुक अच्छा हो गया था, फ़िल्म ज़िद्दी में उनकी वो माँ बनी थी, जागीरदार नहीं बनी थी। उसके बाद कभी प्यार प्यार से उनको वो माँ भी कहकर छेड़ा करते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा उनसे ये पूछा था कि अब तो सच बता दो कि क्या तुम वाकई माँ मोहम्मद खां के डेरे पर गई थी, वहाँ पर जाकर तुमने नाच दिखाया था? तो नबीला बेगम ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो कहने लगी कि जो राज मैंने बरसों से अपने सीने में छुपा कर रखा है, तुम क्यों पूछते हो खान?
जो राज राज है उसको राज ही रहने दो। तो यूसुफ खां कहने लगे, चूँकि नबीला बेगम ने इस पर कोई इकरार नहीं किया था, लेकिन जो उनका अंदाज़ था वो यही बताता था कि वो मलक मोहम्मद खां के डेरे पर गई थी, लेकिन नबीला बेगम ने इसका इकरार नहीं किया था। मेरे एक पुलिस अफ़सर जो बाद में आईजी भी रहे, उनके साथ ताल्लुक बड़ा अच्छा रहा, उनसे जब मैंने ये पूछा कि मलक मोहम्मद खां का बड़ी एक दायशत थी, सदर के साथ, गवर्नर के साथ और पुलिस अफ़सरों के साथ बड़ा उनका एक जो एक ताल्लुक ऐसा रहा था, लेकिन क्या वो किरदार के कैसे थे? वो कहने लगे, मलक मोहम्मद खां की बहुत सारी कहानियाँ जो हैं गर्दिश में रही हैं, लेकिन वो बड़ा बाकिरदार आदमी था। उसके हवाले से अगर ऐसी बातें मनसूब की जाएँ कि वो औरतों की इज़्ज़तें उछालता था या औरतों की इज़्ज़तें लूटता था, अगर उनके डाकू ने किसी औरत को बेबसी के साथ या किसी के साथ नारवा सलूक भी किया होता था, तो मलक मोहम्मद खां अपने डाकू साथी को छोड़ा नहीं करते थे, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ करता था। नबीला बेगम के बारे में आपको बता दूँ कि ये पाकिस्तान की एक ऐसी एक्ट्रेस थी कि जिनकी ज़िंदगी जो है बड़ी ऐशो-इशरत में भी गुज़री, लेकिन उनके आखिरी सालों के बारे में कहा जाता है कि वो नशे की आदी हो गई थी और गम उन्हें चाट गए थे और उनकी ज़िंदगी बड़ी कसम पुरसी की हालत में गुज़री और इसी तरह वो दुनिया से रुखसत हो गई थी।